जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे धरती के ऊपर इंसान आया कैसे, कब उसका जन्म हुआ था। आपके मन में ये डाउट आता होगा, लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सोचो अगर आपके पास डोरेमोन का वो टाइम मशीन आ जाए और आप उस समय चले जाओ जब आपके दादा दादी बच्चे हुआ करते थे, तो आप सोचोगे कि उस समय का वातावरण और आज का वातावरण, उस समय का पहनावा, खान पान और आज के खान पान के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंज है। कंपेयर करेंगे हम तो एज इट इज़ तो सेम हो नहीं सकता। तो इस हिसाब से हम ये देखें तो अगर हम उस समय चले जाए उस डोरेमोन के टाइम मशीन से, जब धरती बनी ही थी, धरती पे लोग आए ही थे, तो उस समय के लोग कैसे आए और क्या करते थे, तो इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ये एक सोशल साइंस का पार्ट है दोस्त। बेसिकली चैप्टर तो एनयूएस क्लास 10th एसएसटी का चैप्टर है, लेकिन पढ़ना सबको है क्योंकि इन सभी के बारे में पता होना जरूरी है आप सभी को। तो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। मैं बता दूं आप सभी को कि दोस्त, मेरे पास जो बच्चे यहाँ पे ऑडियंस है यार, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बताऊँ। याद रहे बोर्ड पे जगह थोड़ी सी है, तो मैंने हिंदी मीडियम यहाँ पे लिख दिया, प्लस जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनका यहाँ पे दिख जाएगा नोट्स, जो हमने यहाँ लिखा है वो सेम एज इट इज इंग्लिश मीडियम को दिख जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। चलिए दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान कहते हैं किसे। सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का मतलब ही यह होता है कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को स्टडी करना, प्लस उन सब का समाधान, उन सब का सॉल्यूशन देना। क्लियर है? अब कोई दिक्कत? यानी कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का स्टडी करना, अध्ययन करना एंड उन सब का फिर सॉल्यूशन देना, यही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। और समाज के अंदर कोई एक दिक्कत तो है नहीं, अनगिनत दिक्कत है, अनगिनत प्रॉब्लम्स है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को अध्ययन करना, स्टडी करना, देखना भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस कहलाता है। सोशल साइंस एक अकेला पार्ट नहीं है, इसको बहुत चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे राजनीतिक विज्ञान जहाँ पे राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अर्थशास्त्र जहाँ पे हम किसके बारे में, मनी कैसे चलाया जाता है, पैसे कैसे कमाया जाता है, हम पैसे को कैसे खर्च करें, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे आपका भूगोल है। देखो इतिहास के बारे में हम जानते हैं तो हम भूगोल के बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाए। तो इकोनॉमिक्स हो गया या आपका यानी कि अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, ये सभी सोशल साइंस के पार्ट हैं। क्लियर है? एक पार्ट है, ब्रांचेस इसको हम कह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले वन मानुष के रूप में इंसान धरती पर आया। वन मानुष का मतलब होता है फॉरेस्ट मैन, ऐसा इंसान जो जंगलों में रहता है, और इसी को हमारे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया जिसको होमो सोफियन कहते थे। क्या कहते थे? होमो सोफियन। आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में भी प्लस यहाँ पे हिंदी में भी है। तो होमो सोफियन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दिमाग होता है, जिसमें माइंड होता है, बट उसके अंदर माइंड भी है, ये उसको ही नहीं पता कि यूज कैसे करना है, जिसके कारण से वो इंसान यानी कि ना ही दोस्तों खेती कर पाता है, ना ही वो मकान बना पाता है, और ना ही वो लिखना जानता है, लेकिन दिमाग है उसमें। इसके ही कारण वो गुफाओं में रहता है और पेड़ों पे रहता है। इंसान शुरुआत में पेड़ पे रहा करता था, जब धरती पे यानी कि पेड़ से जब नीचे रहने लग गया तो वो लिखना सीख गया। और याद रहे इतिहास उसे ही कहते हैं जो रिटन रूप में अवेलेबल हो। ऐसा रिकॉर्ड जो रिटन में अवेलेबल होता है दैट इज नोन एज हिस्ट्री। क्लियर है? और जो रिटन में अवेलेबल नहीं है उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मनुष्य का विकास 3 चरणों में हुआ है, 3 स्टेजेस में हुआ है। वो 3 स्टेज कौन से हैं? क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि मनुष्य का विकास बताओ, या दोस्त आपको भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो वो 3 स्टेज कौन से? सबसे पहला पैलियोलिथिक स्टेज। इस स्टेज को हम 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व का समय मानते हैं। इस समय को बहुत स्टार्टिंग का हम समय कहते हैं, जब इंसान धरती पे आया ही था, क्योंकि वो जंगली युग कहलाता है, जब इंसान जंगलों में रहा करता था अपने जीवन यापन के लिए। यानी कि दोस्त इंसान ऐसे जगह पे रहता था, जस्ट पहाड़ों के नीचे रहा करता था।
हिल्स के नीचे, जहाँ पे आसपास में नदियाँ रिवर्स बहा करती थी, फ्लो हुआ करती थी, जिससे कि उनको पानी भी मिल जाए, खाना पीने का साधन दोस्तों, जैसे कि जानवर करके खाया करते थे शिकार करके, तो वहीं पे कोई भी जानवर अगर पानी पीने भी आता तो उनका वो शिकार भी कर लिया करते थे और उसी से अपना पेट पूजा किया करते थे। तो समझ में आया, पहाड़ों के नीचे नदियों के पास रहने वाले लोग जंगल में ही पूरा पाषाण युग के पैलियोलिथिक जो एरा है हमारा, इस युग के लोग हुआ करते थे। एंड ये गुफाओं में अगर दोस्त मैंने भी आपको बताया ये जो शिकार क्या करते थे, हंटिंग क्या करते थे, तो हंटिंग की ये चित्र बनाया करते थे ताकि आने वाले लोग हमारे बारे में जान सके या आने वाले लोग शिकार करना सीख सके। और ऐसे ही कुछ गुफा हैं जहाँ पे ये चित्र हमें मिले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का एक जगह है यार भीमबेटका के अंदर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे शिकार किया जाता था। क्लियर है। एंड रीति रिवाज जो इनके थे भाई, जैसे कि आपको पता है यार कि नॉलेज, मैंने आपको बताया कि दिमाग तो है, होमोसोफियन को कह रहे हैं होमोसोफियन, लेकिन दिमाग को यूज करना नहीं आता। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग को बिजली कड़क जाए, बोझ ये क्या हो रहा है भाई, बारिश आ जाए, अरे ये क्या हो रहा है यार, तो इनके अंदर एक डर सा था जिसको हम अंधविश्वास कहने लग गए। और इसी अंधविश्वास के कारण ये पूजा पाठ करने लग गए, ये वर्शिपिंग करने लग गए इन मतलब कि नेचुरली कि भाई ये हमें को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जानकारी इनको थी नहीं इतनी, इनको लगता है भाई ये सब होने से हमें कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए। तो दोस्त इनका रीति रिवाज यही था यार, देखो जंगलों में रहते थे, वही पेड़ पौधे जो इंसान पहले स्टार्टिंग में पहनते थे वही पहना करते थे, शिकार करके खाया करते थे। और ये घुमंतु थे, ये याद रखना, ये घुमंतु थे। घुमंतु मतलब आज जहाँ पे जानवर इनको मिल जाएंगे खाने पीने का, वहाँ पे शिकार करके खा लेंगे ये, और जब वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे तो ये कहीं और चले जाएंगे, फिर वहाँ पे खाएंगे। पेट के लिए ये घूमते रहेंगे, जिसको हम घुमंतु, ये बंडरिंग करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में मनुष्य जंगली में है भाई, पेड़ों पर रहता है, फुल जंगल में रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण, यानी कि पूरा पाषाण के बाद वाला जो समय है जब इंसान जंगलों में रहा करता था। अब इसके बाद अब वो थोड़ा नीचे गिर गया, यानी कि मतलब पेड़ों पे नहीं रहता और गुफाओं में नहीं, अब गुफाओं और पेड़ों से थोड़ा बाहर निकल कर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, आग की खोज कर ली इंसानों ने। क्या हुआ करता था दोस्त, जब कभी दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे, हम स्टोन्स को आपस में टकराएंगे तो वह चिंगारी निकलेगी, वही चिंगारी किसी पत्ते पे चले गई, पेड़ के जो पे ना सूखे पत्ते वगैरह होते हैं उन पे चले गई, और जिसके कारण से उसमें आग लग गई। इसी कारण से आग की खोज हो गई, और इस आग के खोज होने के बाद आग के बहुत सारे फायदे हो गए। जैसे आग से खाने को स्वादिष्ट बनाना, पहले ये जानवरों को मारकर कच्चा खा लिया करते थे, लेकिन अब ये खाने को पका के खाने लग गए, स्वादिष्ट बनने लग गया इससे खाना। दूसरी बात ये दोस्त, जब भी आग जलाया जाता है तो रात में क्या होता है कि जानवर आगों से डरते हैं, तो ये क्या करते थे, आग की जो है ना जैसे मिसाल जला लिया करते थे ताकि जानवर इनको कोई खतरा ना पहुंचाए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि तो जब भी कोई जाड़ा ठंड आता है ना, ठंड के विंटर्स के समय में क्या करते थे, ये आग सेकने का भी काम कर लिया करते थे, भाई मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से आग से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ आग की खोज होने जाने से। यानी कि तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे हम, जैसे फर्स्ट स्टेज में इंसान कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब लिमिटेड था, सेकंड में भाई चला कुछ तो किया भाई इसने। एंड सबसे बड़ी बात, औजारों की खोज हो गई, जिसको साइकोलित्सा कहते हैं, यानी कि ऐसे औजार जिनको किससे, हड्डियों से, जानवरों के हड्डियों से बनाया गया था, जो कि नोकीले या कुल्हाड़ी के रूप में हो, मतलब कि दोस्तों कील कुराटे पतले से लेकर बड़े बड़े तक आप देख सकते हो इस चित्र के अंदर। ऐसे दोस्त यहाँ पे औजार बनाए गए थे, और इन औजार्स को, इन टूल्स को साइकोलित्सा के नाम से जाना जाता था। और इसीलिए इन औजारों की खोज हो जाने से दोस्त शिकार करने में, है ना, और यहाँ पे आपके जानवरों को मारने में वगैरह में बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिली। तो इस कारण से कह सकते हैं हम कि इन खोजों से मनुष्य का ये जो डेवलप तेज़ी से होने लग गया। अब जैसे ही दोस्त इंसान इस वाले से इस वाले पे आया, फिर इस वाले से इंसान थर्ड स्टेज में आया, नव पाषाण युग, नियोलिथिक एरा। सबका पीरियड है अपना एक, जैसे कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईस्वी पूर्व कहा जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा ये ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। जब धरती की स्टार्टिंग मानी जाती, जब काउंटिंग उल्टी चल रही थी, ठीक है, तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व आपका ये था। एंड सेकंड जो हमने पढ़ा वो 10,000 से, देखो यहाँ पे 10,000 पे खत्म हो गया ये, तो 10,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व पे ये चलेगा। एंड अब यहाँ पे
इसका एंडिंग यहाँ पे शुरुआत होगा 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व पे ये चलेगा। अब दोस्तों इसी समय आगे चल के हड़प्पा सभ्यता वगैरह आ गए थे। ठीक है, चलिए अब नवपाषाण न्यूलिथिक एरा की हम बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ी बात खेती की शुरुआत हो गई थी। इंसान गुफाओं से तो निकल गया, पेड़ पे से तो नीचे उतर गया, शिकार करके कब तक खाएगा, कुछ तो करेगा। तो हुआ ये, अचानक से कहीं पे कुछ बीज गिरे हुए। अब उस बीज गिरे होने के कारण से कहीं कहीं पौधे निकल कर आ गए। अब पौधों निकलने से क्या हुआ, ये दोस्त उन्हीं प्लांट्स को तोड़ के खाने लग गए, जैसे कि पत्ते वगैरह खाने लग गए तोड़ कर। अब इनको ये लगता, अरे यार ये निकल कर कैसे आया, इनको इनकी इतनी जानकारी तो थी नहीं। इन्होंने दोस्त उसी पेड़ को फिर से ज़मीन में डाल दिया, फिर से वो निकल आया। इनको बीज की जानकारी हो गई, अच्छा भाई ये बीज होते हैं। इन्होंने धीरे धीरे करके खेती करनी स्टार्ट कर दी, जिससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या दोस्त, मैंने आपको बताया था इस काल के अंदर, इस एरा के अंदर क्या करते थे ये, इन दोनों एरा में ये घुमंतु थे। ये घूम कर अपने पेट की तलाश के लिए, भूख मिटाने के लिए, शिकार करने के लिए घूमते रहा करते थे। लेकिन अब खेती करने के लिए भाई देखो, मान लो अगर मैंने आज कोई बीज बोया है तो मैं कम से कम तो 6 महीने लगने वाले हैं उसको उगने में, बड़े होने में। तो हुआ ये, अब यहाँ पे ये स्टेबल हो चुके हैं, यानी कि जहाँ पे भी ये खेती करेंगे अब ये वहाँ पे स्टेबल रूप से रहना पड़ा इनको। ये इन्होंने दोस्तों कैंप बना लिया और सभी लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण से वहाँ पे क्या हुआ, गांव बन गया। अब वो दोस्तों वहाँ पे एक गांव सा बन गया है, लोग अब रहने स्टार्ट हो गए स्टेबल रूप से, स्टेबिलिटी आ गया, अब घुमंतु नहीं रहे वो, जिसके कारण से अब उन्होंने पशु पालना स्टार्ट कर दिया। अब पशु पालने से ये हुआ जो खेती में भी हमारी हेल्प कर दे, जिनसे हमें दूध भी मिल जाता था, है ना, इन इंसानों को दूध भी मिल जाता था, प्लस खेती में दोस्तों सामान ढोने के काम भी आ जाया करते थे, एंड उनसे उनको गोश्त यानी कि मांस भी उनका भी खाया करते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस युग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। एंड पहिए की खोज सबसे बड़ी खोज है दोस्तों, व्हील्स की खोज यहाँ पे सबसे बड़ी खोज मानिएगा यार। पहिए के खोज से क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, पहले जो जानवरों के द्वारा ढोया जाता था सामान को, अब उससे माल गाड़ी बना लिया गया, छोटी छोटी गाड़ियाँ बना दी गई पहिए लगाकर। दोस्तों ये पहिए जो होते थे ये बेसिकली लकड़ी के हुआ करते थे, और इन लकड़ियों के ऊपर मट्टी के लेप लगाया हुआ था, यानी मट्टी की लेयर लगी हुई थी। जैसे कि मान लो दोस्तों ये गोल सा है, ये है ना पहिया ये, अब इनके ऊपर क्या होता था, मट्टी का लेप लगा होता था, लेप मट्टी लेयर लगा दी जाती थी ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए, धूप में सुखा दिया जाता था, जैसे कि आज भट्टी में सुखाया जाता है, आग की भट्टी में, उसमें धूप में सुखा दिया जाता था। और इन्हीं पहियों के कारण माल को लेने देने यानी कि हेल्प मिल गया, इसमें सहायता मिल गई बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी बात ये हुई दोस्त, कुएं से पानी निकालने के लिए पहिए का बहुत यूज़फुल है भाई। यहाँ पे तो आपको पता है कि दोस्तों जब वहाँ पे गोल सा बनाते हैं तभी वहाँ पे रस्सी नीचे जाती है फिर ऊपर आती है ना, ऐसा होता है। तो पहिए से कुएं से पानी निकालने में, माल को लेने ढो जाने में, एंड कटाई करने में, सूती काटने में या कपड़े काटने में भी पहिए का बहुत इस्तेमाल होता है। तो दोस्त इस तरीके से पहिए की खोज से भी बहुत बड़ा चेंजेस आया। एंड सबसे बड़ी बात यह है धातु का प्रयोग होना। देखो धातु का प्रयोग इसी युग में हुआ है, इसमें औजारों का प्रयोग हुआ है, वो भी हड्डियों के जो बनाए जाते थे, लेकिन इस युग में आके इंसानों ने धातु का प्रयोग सीख लिया। और धातु का प्रयोग, धातु यानी मेटल्स, जिसमें आपके लोहे आते हैं, तांबे आते हैं, कांसा आता है। पता है दोस्तों आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पशुपालन का जो हमने दोस्तों पॉइंट पढ़ा है, देखो पशु तो बहुत सारे होते हैं, गाय भैंस बकरी बहुत सारे, लेकिन सबसे पहला वो पशु कौन है जिसको इंसानों ने पाला? सोचो जरा, सबसे पहला वो पशु है जिसको इंसानों ने पाला, उसका नाम है भाई कुत्ता, डॉग। दोस्तों इंसानों ने सबसे पहले डॉग को पाला था, कुत्ते को पाला था इंसानों ने। भाई कुत्ते भाई वफादार भी तो होते हैं बहुत यार, है इंसानों की तरह, क्या बताऊँ मैं आपको यार। चलिए, एंड धातु का प्रयोग, देखो धातु का प्रयोग हम पॉइंट पढ़ रहे थे ना यहाँ पे। हाँ चलिए, देखो यहाँ पे क्या था, तांबा सबसे पहला ऐसा धातु है जिसको इंसानों ने प्रयोग किया। तांबे को पिघलाकर हम कई तरह के शेप दे सकते हैं, दो भी चाहे हम, है ना, बहुत मुलायम सा होता है। लेकिन दोस्त क्या हुआ कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कांसा। दोस्तों कांसा एक क्या लाइक इट पीतल की तरह होता है, ये पीतल गोल्ड की तरह जैसे बहुत चमकता है वैसा होता है ये। तो इनसे बर्तन बनाने के लिए इंसानों ने सीख लिया ताकि अब खाना बनाना बर्तन में हो सके। बहुत सारे सामान इन्होंने धातु से बनाने, जैसे औजार वगैरह। पहले क्या होता था कि लकड़े के या हड्डियों के हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों जब लोहे का आविष्कार हो गया इसके कारण से अब क्या, अब तो भाई बहुत आसानी हो गया। ये तो बहुत सॉलिड होता है, ये तो भाई
कंपेयर करें हम तो हड्डी से, इन सब चीज़ों से। तो जिसके कारण से अब ये पतले पतले नोकीले भी अब ये बना सकते थे औजार, जो कि शिकार में भी, खेती में भी, खेती के औजार भी बनाना इन्होंने सीख लिया। और जिसके वजह से अब दोस्त इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और आगे चल के जन समूह की शुरुआत हो गई। जन समूह की शुरुआत मतलब लोग जब खेती के लिए इकट्ठे एक जगह बसने स्टार्ट हो गए तो इन्होंने क्या किया, आपस में मिलजुल कर रहना स्टार्ट कर दिया, जिससे एक सोसाइटी बन गया, एक गांव बना और एक कम्युनिटी बन गया, एक समुदाय बन गया, जिनकी अपनी एक कल्चर हुआ करती थी। और इस कल्चर में उनका धर्म भी आता है, उनका रिलीजन भी आता है। बेसिकली इनका कोई धर्म तो ऐसे कोई डिफाइन नहीं किया गया। जैसे मान लो यार बिजली कड़क रही है तो ये डर जाते हैं, बारिश आ रही है तो ये सोचते हैं यार ये बारिश कहाँ से आ रही है ना। इनको लगता है कोई कुदरती कोई खेल है, कोई है भाई जो ऐसा कर रहा है। प्लस दोस्त जमीन इनको खाने के लिए देती, ये भी सोचो। तो इनको ये लगता जो जो हमारी समस्या बाहर है वो भगवान है। तो ये दोस्त जमीनों की पूजा, धरती की पूजा क्या करते भाई, इनको ये फसल देती है जिससे ये खाते हैं, तो इनकी ये पूजा क्या करते थे, बादलों की, बिजलियों की, बारिशों की, इनकी ये पूजा क्या करते थे। तो बेसिकली इनका एक धर्म यही था, है ना। एंड यहाँ पे दोस्त पता कोई लालची इंसान, कोई धर्म के पंडित स्टार्टिंग में नहीं थे, आगे चल के धर्म के पंडित होने लग गए, जो ये कहने लगे कि नहीं ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और यही पंडित आगे चलकर ब्राह्मण बन गए। और यही ब्राह्मण, सब ब्राह्मण तो नहीं है कहूँगा मैं ऐसा, लेकिन कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हुए कि समाज को लूटने का छोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया, हुआ ना ऐसा। चलिए दोस्त अब बात करते हैं यहाँ के धर्म की। तो मैंने बात कर लिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे यार और है, वो है कब्र। अब भाई इंसान जो मर जाएगा उनका क्या करेंगे। या पता क्या होता था स्टार्टिंग, पता नहीं है कि इंसान मरता भी है। जैसे मान लो इंसान नॉर्मली जैसे रहते थे वैसे ही रहा करते थे वो भी। तो मान लो किसी भी इंसान ने सांस लेना ही छोड़ दिया तो ये सोचते भाई इसको क्या हुआ, ये उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा वो। तो अब इनको लगता है कि अब शायद ये चला गया है, अब धरती पे लौट के वापिस नहीं आएगा। तो ऐसे इंसानों को क्या करते हैं, ये मिट्टी में दफना कर और उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स रख दिया करते हैं। और उन स्टोन्स को मेगालिथ्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेगालिथ्स कहा जाता था। और उसी को कब्र, ग्रैब्स कहते थे। ठीक है दोस्त। और इन्हीं ग्रैब्स के कारण हम कह सकते हैं यार कि इनकी एक अपनी पहचान होने लग गई ऐसे। अब एक खास बात इनकी ये है दोस्त, जिसको भी ये कब्र में डालते है ना, जिसको भी लटाते वो, उसके साथ ये खाने पीने का सामान और औजार भी दफनाते उसके साथ, ताकि उनको ये लगता हम इनको ये दे देंगे तो आगे चलकर ये अपना मतलब कहते हैं ना, इनको कुछ कमी नहीं होगी, ताकि वो आगे चल के मतलब खुशी से रहे। इनको मन में, इनके मन में ऐसा आया करता था। तो दोस्त ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने मेन डिस्कस किए। यही सारे पॉइंट्स आपको कवर करना है दोस्तों। इस पॉइंट में मनुष्य कैसा था, इस पॉइंट में कैसा रहा, फिर इस पॉइंट में आके मनुष्य बहुत कुछ सीख गया है। मरने के बाद क्या क्या करना है, कैसे दफनाना है, क्या करना है, यहाँ तक भी इंसान पहुँच गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसान का विकास धीरे धीरे हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। दोस्तों अब यहाँ पे सेकंड लास्ट पॉइंट आता है, क्या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि सबसे पहला स्टेज कौन सा था, हंटिंग स्टेज, जहाँ पे इंसान शिकार करके खाता था, एज फूड गैदरिंग्स, है ना, कह सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट आया भाई, ये इन्होंने गांव बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था जब इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो इन्होंने गांव वगैरह, एग्रीकल्चर के कारण ये स्टेबल होने स्टार्ट हो गए थे। तब विलेज लाइफ शुरुआत हो गई थी, रूरल, है ना। इसके बाद इंसानों ने क्या किया दोस्तों, जो अगर ये क्रॉप्स इनके पास ज़्यादा हो जाता तो इन्होंने और कहीं सप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया। तो टाउन लाइफ स्टार्ट हो गई, यानी कि अर्बन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एज फूड प्रोड्यूसर्स हम कह सकते हैं, है ना। एंड सिटी लाइफ, अब सिविलाइजेशन एंड कल्चरल प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हुआ। एंड आर्ट्स लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया, जिसके कारण से सिटी लाइफ भी बनता चला गया। अब दोस्तों हम लास्ट पॉइंट में बात करते हैं सोशल साइंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटीज़। यानी दोस्तों आज के समय में ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कंसिडर किया जाना चाहिए। सबसे पहले पॉवर्टी है, हंगर दोस्तों, भूखमरी, जानते हो यार आप। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दोस्तों कैसे आज ऐसा मानता है, कोई अमीर है तो कोई गरीब बहुत ज़्यादा ही है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों दोनों ही अलग चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट भाई नौकरी ही नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट दोस्तों चाहते तो हैं भाई, है ना, योग्यता है उनमें बट नौकरी नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं। पैरेलल इकोनॉमी, टैक्स एविएशन एंड ब्लैक मनी, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैक ऑफ नेशनलिज्म एंड लव फॉर द कंट्री। ऐसा कुछ आज दोस्तों देखने नहीं मिलता है यार भाई, बहुत सारे ऐसे हैं यार जो कहीं मांग उठाने जाते हैं, ये होने लग जाता है, नहीं वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिटाना चाहिए, वॉयलेंस कम करना चाहिए, टेररिज्म खत्म, नक्सलिज्म खत्म करना चाहिए दोस्तों। क्रिटिसिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनिज्म एज हर्डल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे कि आज समाज जो दोस्त कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर ऐसे को जो बातें उठती है वो कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को ब्रेक करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम सब जैसे कि दोस्त देखा हमने यार इस स्टेज के अंदर इंसान कैसे मिलजुल कर रहा करते थे,
आपस में। कोई भी ऐसा मतलब कि था ही नहीं यार कि लालची कोई इंसान हो उसको रिसोर्सेज लेना है। तो दोस्त हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जंगली फिर से बन जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा हूँ कि समाज में फिर से हमें वो इन्वायरमेंट लाना चाहिए जो इस समय था, बिल्कुल शांत वैभव। लेकिन हो क्या सकता है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, धर्म के बोलबाला हो गए, धर्म के पंडित आ चुके हैं अब। दोस्त ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं जो आज हमें देखने को मिलती है जिसको सोल्व करना बाकी है। तो दोस्त 3 स्टेजों में इंसानों ने अपना विकास किया और दोस्तों आज हम देख सकते हैं आज इंसान मंगल तक पहुंच चुका है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी भी आ चुके हैं आज जो हमारे समझ से बाहर, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इंसान इतना प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर लिया भाई हमने। खैर दोस्त, ये थे भाई आज के इस वीडियो में बात। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। दोस्त प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि सबको पता चले इस टॉपिक के बारे में। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं आपको ऐसे वीडियोस और बना के दूंगा ताकि आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो। लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन और शक्ति बढ़ेगा, मैं ऐसे जोश के साथ बोलूँगा। कमेंट में बताना कैसी लगी आपको वीडियो ये। प्लीज़ दोस्तों, नोट्स इस टॉपिक्स की नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विदा चाहूँगा आप सभी से। अपनी राय बताना वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।